नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि आयज़ा बहुत ज़्यादा खुश होती है कि किस तरह से उसने असद और ताया अब्बू को बताया कि किस तरह से ईशल और आशिर इजाज़त लिए बगैर ही घर से बाहर चले गए। वो अभी इस बात का मज़ा ले ही रही होती है तो इतने में असद बोल पड़ता है कि अगर ये लोग तुमसे पूछकर नहीं जाना पसंद करते तो ठीक है, तुम भी अपनी जिम्मेदारियां सबके साथ बांटो। मैं देख रहा हूँ कि तुम पर घर की जिम्मेदारी का बहुत ज़्यादा बोझ पड़ गया है। सुबह होते ही मैं नाश्ते की टेबल पर बात करूँगा अब्बू से कि वो सबके ज़िम्मे काम लगाएं ताकि इनकी आवारागर्दियाँ तो ख़त्म हो। उधर आप देखेंगे कि सुबह नाश्ते की टेबल पर जब रोहान बात करता है अनाया के आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने की तो उस पर कहते हैं उसके तायबू, हाँ मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। इतने में असद बोल पड़ेगा और कहेगा कि मुझे नहीं लगता कि अब ये पढ़ाई करनी चाहिए, वैसे भी आयज़ा का हाथ बटाना चाहिए सबको। जिस पर कहती है आयज़ा, हाँ अबू तायबू मैं तो कह रही हूँ कि आप इन दोनों का खीर में हाथ लगवाएं क्योंकि मैं अकेले घर का काम करने से थक जाती हूँ। जिस पर रोहान कहता है, हाँ तो ठीक है, अपनी जिम्मेदारियों से कौन गाफिल हो रहा है। इनाया अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर लेगी। उसने मुझसे वादा किया है कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर को भी इंतज़ाम संभालेगी भाभी के साथ। जिस पर एक लम्हे के लिए आयज़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इनाया पर कि कितनी चालाकी से काम ले रही है। अब इसने सोचा कि क्यों ना रोहान को शीशे में उतारा जाए, ये रोहान को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब तो हो सकती है लेकिन मुझे नहीं। इधर रात का वाकया लेकर और आयशल भी बहुत ज़्यादा गुस्से में भरी हुई होती है। इधर जब आयज़ा अपनी माँ से कहेगी कि अनाया अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए दोबारा से यूनिवर्सिटी जाना चाहती है और मैं ये नहीं चाहती, जिस पर उसकी माँ कहती है ना जाने ये लड़की कब हमें तंग करना छोड़ेगी। जिस पर कहती है आयज़ा, फिलहाल तो आप उसे समझाएं और ये यूनिवर्सिटी का भूत उसके सर से उतारें। एक ना एक दिन वो लड़का शयान वापस आ जाएगा तो फिर क्या बनेगा। आप जानती हैं ना कि सारे का सारा राज उगला जाएगा और मैं इस तरह से अपना घर नहीं खराब होने देना चाहती। उधर आप देखेंगे कि